भगवान को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। भगवान को अगर जानना है तो जीवन में सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। सरल लोगों को ही भगवान सरलता से मिलते हैं, कठिन लोगों को भगवान नहीं मिलते, ज्यादा बुद्धिमान लोगों को भगवान नहीं मिलते। अब ब्रह्मा जी तो सोच रहे ये कैसा भगवान है, ना हाथ धोए ना पैर धोए, सीधे भोजन करने को बैठ गया, और भोजन भी सबका जूठा खा रहे। भैया जिनका जूठा सारे देवता पाते हैं, वो भगवान के इन ग्वाल बालों का, इन गाय चराने वाले बालकों का जूठा खाएंगे। अच्छा, भगवान का उच्छिष्ट देवता पाते हैं कैसे? भाई देवताओं का भोजन कैसे जाता है? आप लोग जब यज्ञ करते हो और यज्ञ में जब आहुति दी जाती है तो वो आहुति देवताओं तक पहुंचती है। आहुति देते हुए कहते हैं ना, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, नैदम इंद्राय नमः, क्या कहते हैं? इंद्राय नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। सब देवताओं को आहुतियां दी जाती है। और जब हम वो आहुति अग्नि में डालते हैं, अग्नि में जब वो स्वाहा होती है तब देवताओं को मिलती है। एक बात और है, आहुति देते समय अगर स्वाहा नहीं बोलते तो वो भाग फिर देवताओं को नहीं मिलता। इसलिए एक तरफ से ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं और दूसरी ओर से यजमान कहते हैं स्वाहा। जब स्वाहा बोलते हैं तब वो देवताओं तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा, और वो भाग जब अग्नि में जल जाता है, अग्नि में गिरता है तो देवताओं तक पहुंचता है। और वेद कहते हैं कि भगवान के जो मुख है, अग्नि भगवान का मुख है। चंद्रमा मनशो जात चक्षो सूर्यो अजायत। चंद्रमा भगवान का मन है, सूर्य भगवान का नेत्र है, अग्नि भगवान का मुख है। अच्छा, ब्राह्मणों के लिए भी कहा, ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहुराजन्यः कृतः। ब्राह्मण भगवान का मुख है। अच्छा, ब्राह्मण और अग्नि दो को भगवान का मुख कहा है। तो अग्नि क्या है? भगवान का मुख है। अग्नि में जब डालेंगे तब देवताओं को मिलता है, यानी जब भगवान के मुख में कुछ जाएगा तब देवताओं को मिलेगा। इसका अर्थ है यानी सब देवता भगवान का ही उच्छिष्ट भोजन प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा जिनका उच्छिष्ट, जिनका जूठा सब देवता पाते हैं, प्रसाद समझ करके वो भगवान के इन गाय चराने वाले ग्वालों का जूठा खाएंगे? नहीं नहीं, लगता है कोई गलती हो गई, ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा को संदेह हो गया, भगवान ये भगवान नहीं हो सकते। अजय, भगवान की माया बड़ी दुष्कर है, बड़ी प्रबल है। भगवान की माया में तो बड़े बड़े देवी देवता तो क्या ब्रह्मा तक फंस जाते हैं, तो हमारी और आपकी तो क्या कहना। ब्रह्मा जी की बहुत कथाएं हैं भगवान के साथ। बोले एक बार तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम इतनी नौकरी करते हैं भगवान के यहां, भाई जब हम सृष्टि करते हैं तभी तो भगवान पालन करते हैं और तब शिव संहार करते हैं। अगर हम सृष्टि करना बंद कर दें तो क्या संसार चलेगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब तीनों देवताओं में से सबसे बड़े कौन है? ब्रह्मा जी ने सोचा हम हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम जितना बड़ा काम करते उतना हमारा सम्मान नहीं है, तो क्या करें? बोले सम्मान व्यक्ति का तब होता है जब व्यक्ति चला जाता है। कभी भी आप देखिएगा, जब तक व्यक्ति जीवित होगा उसे पूछने वाला कोई नहीं, वो जब मर जाएगा तो पूछने के लिए हजार आ जाएंगे। जीवित व्यक्ति भले कितने भी अच्छे काम करे पर लोग कहते नहीं कि अच्छा है, और मर जाने के बाद तो सब अच्छे बन जाते हैं। इसलिए एक महात्मा जी ने बहुत अच्छा कहा, बोले अगर ये चाहते हो कि गांव में कई लोग हमारे शत्रु बने, अगर शत्रु बनाना चाहते हो तो गांव में एक बड़ा मकान खड़ा कर दो, तो पूरा गांव तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। और अगर ये चाहते हो कि हम गांव में सबके लिए अच्छे बन जाए तो फिर मर जाओ, क्योंकि मरने के बाद ही सब लोग अच्छे बन पाते हैं। एक महात्मा जी बहुत अच्छा कहते हैं,
बोले जीवित व्यक्ति को गिराने के लिए और मरे हुए को उठाने के लिए बड़ी भीड़ लग जाती। जब तक व्यक्ति जीवित है तो उसको गिराने वाले हजार होंगे, और जब व्यक्ति मर जाएगा तो उसको अर्थी पे लगने के लिए भी हजारों आ जाएंगे। तो जीवित को गिराने के लिए और मरे हुए को उठाने के लिए लोग तैयार हमेशा रहते। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेन काम तो हमारा है, पर लेकिन हमारा उतना सम्मान नहीं। एक काम करें, हम नौकरी छोड़ देते। जब हम काम करना बंद कर देंगे तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों हमारे सामने हाथ जोड़ेंगे कि ब्रह्मा जी आपके बिना काम नहीं चल सकता, आप चलो। ऐसा ब्रह्मा जी ने सोचा और ब्रह्मा जी सीधे वैकुंठ आ गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मदेव आप यहाँ कैसे? तो ब्रह्मा जी बोले वैसे तो आप सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं प्रभु। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब बुढ़ापा आ गया है। आप लोग जानते हैं ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? पता है आप लोगों को? ब्रह्मा जी इस समय 51 वर्ष के हैं। कितने साल के हैं? 51 साल के। तो आप लोग सोचेंगे तब तो ब्रह्मा जी से बड़े तो हम लोग हैं। कई लोग बैठे होंगे, पर भैया ब्रह्मा जी का एक दिन और धरती का एक कल्प बराबर है। अच्छा ध्यान दे, युग कितने हैं? 4 है ना? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 युग है। कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी है? और अभी कलयुग को 5,100 कुछ वर्ष हुए हैं। तो अभी तो कहां, अभी मत सोचना कि धरती का नाश हो जाएगा, अभी तो बहुत बची है। तो कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। इससे दुगनी है द्वापर की, 8,64,000 वर्ष। कलयुग से 3 गुनी आयु है त्रेता की, यानी 12,96,000 वर्ष। और कलयुग से 4 गुनी आयु है सतयुग की, यानी 17,28,000 वर्ष। तो जब चारों युग बीत जाते हैं तब एक चतुर्युगी बनती है। कितनी चतुर्युगी बनती है? एक चतुर्युगी बनती है। और जब 71 चतुर्युगियां बीतती है, ध्यान से सुनना नहीं तो समझ नहीं आएगा, समय का वर्णन है ये। जब 71 चतुर्युगियां बीतेंगी, यानी 71 बार सतयुग, 71 बार त्रेता, द्वापर और कलयुग बीतेंगे, तब बनेगा एक मनवंतर। और इस समय जो चतुर्युगी चल रही है वो कौन सी है? 28वें कलियुगे। ये 28वां कलयुग है, यानी 27 बार कलयुग बीत चुका। 28 बार सतयुग बीत गया, 28 बार त्रेता, 28 बार द्वापर और 28वां कलयुग चल रहा है। तो जब 71 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली बीतेंगे, यानी 71 चतुर्युगियां होंगी, तब एक मनवंतर होगा। एक मनवंतर। और मनवंतर कितने? मनवंतर 14 है। इस समय जो मनवंतर चल रहा है वह 7वां है। सुबह पूजा में कौन कौन बैठते हैं? हाथ उठाओ जी। सुबह पूजा में बैठना चाहिए। समझ ना आए कोई बात नहीं, पर सुनो। संकल्प करते हैं ना, आपने देखा होगा, संकल्प किया जाता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो उसमें बोला जाता है ओम विष्णु 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 हो श्रीमद् भागवतो महापुरुष सराग्नया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे 28वें कलियुगे कलि प्रथम चरणे बोलते हैं। उसमें अपना नाम लिया जाता है, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किसके कल्याण के लिए कर रहे हो, किस दिन कर रहे हो, किस आज कौन सी तिथि है, आज कौन सा पक्ष है, आज कौन सा मास है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, सब बोला जाता है। तो ये जो मनवंतर चल रहा है उसमें कहते हैं सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे। ये 7वां मनवंतर है और इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। तो मनवंतर कितने हैं? 14 मनवंतर है, जिनमें से 6 बीत चुके, ये 7वां चल रहा है। अच्छा, जब 14 मनवंतरों के मध्य में हर मनवंतर के बाद एक संध्या आती, उस संध्या की आयु 17,28,000 वर्ष यानी सतयुग के बराबर की होती। तो 14 मनवंतरों के मध्य में 15 संध्याओं का अंतर पड़ता है। तो जब 14 मनवंतर और 15 संध्याएं व्यतीत हो जाते हैं तब एक कल्प बनता है। यानी जब 1000 बार
सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग बीत जाते हैं, तब एक कल्प बनता है, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब हिसाब लगाओ, जब दिन इतना बड़ा है, इतनी बड़ी रात भी होती है। अच्छा, दिन इतना बड़ा है तो फिर एक सप्ताह कितना होगा, फिर महीना कितना होगा, फिर वर्ष कितना होगा। और उस आयु से ब्रह्मा जी की 51 वर्ष की आयु हो गई, 51 साल के हैं ब्रह्मा जी। और इस समय जो कल्प चल रहा है, इस कल्प का नाम है श्वेत वाराह नाम का कल्प चल रहा है। और भैया ये पहले ब्रह्मा जी नहीं है, न जाने कितने हो गए, कितने चले गए। और बताओ हम कितना अभिमान करते हैं, क्या पहचान है हमारी, कोई गणना भी नहीं। इसीलिए कहते हैं व्यक्ति कैसा है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली। जैसे पानी में बुलबुले हो जाते हैं ना, देखे आपने, वो तुरंत होते हैं और तुरंत नष्ट हो जाते हैं, वैसे